Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार है, दिलचस्प है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्या है दो हस्बैंड वाइफ के बीच में या दो लोगों के बीच में कि कई बार उनकी आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच नहीं होती है। तो ऐसा क्या है? जब दो लोग शादी करते हैं या किसी प्यार के संबंध में अगर बंध जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, तो बाद में कई बार ये देखा जाता है कि दोनों के विचार आपस में मैच नहीं कर रहे हैं और विचार मैच ना करने के कारण ही 90% जो डाइवोर्स होता है वो इसी कारण से होता है। हर जगह ये नहीं है कि पैसे की कमी है या किसी और चीज की कमी है। कमी सिर्फ एक ही चीज की होती है, विचारों का नाम मिलना। दूसरी तरफ आप अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे पर्सन को जब आप लाइक करते हैं तो बहुत सारी जगह ये देखा गया है कि वो जो दूसरा पर्सन है वो जरूरी नहीं है कि वो आपके हस्बैंड के बराबर या आपकी वाइफ के बराबर काबिल हो, लेकिन आपको वो इंसान पसंद आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसके विचार और आपके विचार, दोनों के विचार मैच कर जाते हैं। उनकी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आपकी चीजें उनको अच्छी लगती हैं, यानी जो आप दोनों के जो गुण हैं वो एक दूसरे को अच्छे लगते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे हम सामने वाले को अपने कंट्रोल में कर सके, यानी सामने वाला जो पर्सन है जो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है और हमारा ध्यान कहीं दूसरे इंसान की तरफ जा रहा है। अगर कोई मेल है तो फीमेल की तरफ, फीमेल है तो मेल की तरफ। और ऐसा मैं बहुत बार देखता हूं कि आपस में विचार मैच नहीं हो रहे हैं और उसी के चक्कर में डाइवोर्स हो रहा है। सब कुछ है, पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, सब कुछ है, लेकिन विचार मैच नहीं हो रहा। अब विचार मैच नहीं हो रहा है तो सेपरेशन होगा ही होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, अगर आप ध्यान से सोचें, भगवान ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है। सबके बर्थ चार्ट की प्लेसमेंट अलग अलग होती है, सबके मून चार्ट की प्लेसमेंट अलग अलग होती है। हाँ, कुछ लोगों का मैच कर जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जिसके साथ मैच हो रहा है वो इंसान पता नहीं कहां पर है। तो हर किसी का बर्थ चार्ट, हर किसी का मून चार्ट, हर किसी का नक्षत्र का पदा, सबका अलग अलग होता है। अगर मून आपका मैच कर गया तो सन मैच नहीं करेगा, सन और मून अगर मैच कर गए तो जुपिटर मैच नहीं करेगा, जुपिटर अगर मैच हो रहा है तो कुछ और मैच नहीं होगा, राशि मैच नहीं होगी, नक्षत्र मैच नहीं होगा, पदा मैच नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि हर इंसान हर किसी इंसान से अलग है, जुदा है। तो उसकी जो आदतें हैं वो भी आपसे अलग होंगी। अब आप सोचते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो मेरे हिसाब से काम करे, जैसा मैं सोचूं वैसा ही वो सोचे, जैसा मैं करूं वैसा ही वो करे। तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज पॉसिबल है कि अगर हम दूसरे के हिसाब से बिहेव करते हैं या दूसरे के हिसाब से चलते हैं तो हो सकता है कि हम सामने वाले को अपने कंट्रोल में ले सकें, यानी सामने वाला भी हमारी बातों को माने कि हाँ, ये पर्सन मुझे लाइक करता है, ये मेरी आदतों को पसंद करता है। अगर ये मेरी आदतों को पसंद करता है तो इसका मतलब मैं इसको पसंद कर सकता हूं। जैसे दो लोग चोर हैं, चोरी करते हैं, तो दोनों के गुण जो हैं वो मैच कर गए, यानी दोनों को अच्छा लगता है चोरी करना। दो ज्ञानी पुरुष हैं, दोनों के गुण मैच कर गए क्योंकि दोनों को ज्ञान की बात अच्छी लगती है। दो लोग उग्रवादी हैं, उन दोनों के जो विचार हैं वो मैच करते हैं। विचार मैच कर रहे हैं तो दोनों लोग एक साथ हैं। अब कुछ ही उल्टा सीधा काम कर रहे हैं
तो ऐसे ही जब विचार मैच होते हैं, यानी दो लोग जब एक साथ सोचते हैं, तो इसका मतलब होता है विचार मैच हो रहा है और ये जो रिलेशन ये लंबा चलेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम ये जान पाएं कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसकी ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसको जानने के बाद वो हमारे कंट्रोल में आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, इसके लिए आपको मेल के चार्ट में वीनस की पोजीशन को देखनी है और फीमेल के चार्ट में जुपिटर की पोजीशन को देखनी है, क्योंकि वीनस सिग्निफाई करता है गर्ल को और आपकी वाइफ को, और जुपिटर सिग्निफाई करता है आपके हस्बैंड को या किसी मेल पर्सन को जिसके साथ जो आपका संबंध है बहुत स्ट्रांग है, लाइक ए हस्बैंड। अब आपको ये देखना है कि जुपिटर, अगर हम किसी फीमेल का चार्ट देख रहे हैं, जुपिटर कौन सी राशि में प्लेस्ड है। जुपिटर जिस राशि में प्लेस्ड होगा उस राशि से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो उनके गुण में शामिल हो जाएंगी। जैसे जुपिटर अगर एरीज साइन में है तो हस्बैंड आपके कैसे होंगे, आपके हस्बैंड ऐसे होंगे, वो बोलेंगे भाई एक काम करो, मेरा मिल्क शेक तैयार करो और मेरा जो प्रोटीन शेक है वो भी तैयार करो, अभी मैं जिम जाने वाला हूँ, दौड़ लगा के आऊँगा। आप बोलते हैं महंगाई का टाइम चल रहा है, प्रोटीन शेक पी के क्या करोगे, बिना प्रोटीन शेक के काम चला लो, चने खा लो, चने खा के भी आदमी अपनी बॉडी बना लेता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, विरोध आ गया कि यार मुझे तो प्रोटीन शेक पीना है और ये बोलती है कि महंगाई चल रही है, चने खाओ। तो यहाँ पर विरोध होगा क्योंकि आपके हस्बैंड की जो आदत है वो एरीज से मैच करती है, यानी उसका जो नेचर है वो फाइटर वाला नेचर है, जिम करना, एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाना। अगर आप उनको नहीं समझ पा रहे हो तो यहां पर विरोध होगा, झगड़े होंगे। जुपिटर अगर कैंसर साइन में है, जुपिटर अगर कैंसर साइन में है तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो बहुत पढ़ाकू होंगे, पढ़ने वाले होंगे, वेद पुराण किताबें, ओशो, गीता, बाइबल, सारी चीजें पढ़ेंगे क्योंकि कैंसर का संबंध एजुकेशन से है। आपको वही सारी चीजें बुरी लगेंगी, आपको लगेगा कि पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, काम वाम कुछ करते नहीं है। लेकिन आप ये समझें कि ये इनका नेचर है। जुपिटर अगर लिब्रा साइन में है तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो डील मेकर होंगे। हो सकता है कि आपके हस्बैंड लॉयर हों, हो सकता है कि आपके हस्बैंड कोई ट्रेडर हों। आपके हस्बैंड को एक काम बहुत अच्छा लगता है कि जहां पर दो लोगों को मिला सके और उनके थ्रू कुछ ना कुछ काम करवा सकें या कर सकें। और आपको अगर ये चीज पसंद नहीं आती है, आप बोलते हो ये भी कोई काम है, कमीशन वाला काम कोई काम होता है, अपना खुद का बिजनेस करो। लेकिन आपने ये नहीं समझा कि इनकी जो एक्सपर्टीज है वो किन चीजों में है, किस चीज में ये एक्सपर्ट हैं, ये आपको समझना होगा। जुपिटर अगर आपका एक्यूरेट साइन में है तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो कम्युनिटी बिल्डर होंगे, यानी कम्युनिटी को बिल्ड करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तियारी करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, बहुत सारे जन समूह को अपने साथ जोड़ के रखना, ऑल टाइम बिजी रहना, कम्युनिटी के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना और उसके थ्रू गेन करना। आपको ये सारी चीज़ें परेशान करेंगी। आपको ये लगेगा कि मेरे हस्बैंड तो मुझे कभी टाइम ही नहीं देते हैं, ऑल टाइम लोगों के बीच में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विरोध होगा और झगड़े होंगे। ऐसा ही आपको अपने फीमेल के चार्ट को देखना है, यानी अपनी वाइफ के चार्ट को देखना है। किसी फीमेल के चार्ट को मत देखना वरना मामला बिगड़ जाएगा। अपनी वाइफ के चार्ट को देखना और ये देखना कि वीनस की पोजीशन कहां पर है। वीनस अगर कैंसर साइन में है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपकी जो वाइफ होंगी वो हाउस वाइफ होंगी। घर की चीजों में अगर कमी आती है, राशन में अगर कमी आती है, दाल सब्जी चावल आटा तेल, बच्चों की एजुकेशन, घर का रखरखाव, कपड़े लत्ते, अगर इनमें कमी आती है तो उनको परेशानी होगी और वो बार बार आपसे रिपोर्ट करेंगी। आप बोलोगे यार बहुत दिमाग खाती है। तो ऐसा भी कोई होता है
ऐसा भी कोई करता है क्या? तो ये कहीं ना कहीं विरोध पैदा करेगा। अगर वीनस आपका कैप्रिकॉर्न साइन में है तो आपकी वाइफ जो है वो वर्किंग होगी। वीनस अगर आपका वर्गो साइन में है तो आपकी वाइफ डॉक्टर हो सकती है, एक नर्स हो सकती है, और आप बोलते हो ये सारे काम मत करो, घर में बैठो। तो उनका जो गुण है वो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा। जो उनकी राशि का गुण है, जहां पर आपका वीनस बैठा हुआ है, वो आपकी वाइफ का गुण है, तो वो गुण जो है वो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं ये जो आपके गुण हैं इनको शो मत करो। जैसे किसी को गाना गाने का शौक होता है, आप बोलते हैं कि गाना ही मत गाओ, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, और इसके साथ साथ आपको अपने बर्थ चार्ट के 7th हाउस को भी देखना है। 7th हाउस का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है? 7th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको नाम और फेम चाहिए, उसको अपनी पहचान चाहिए। 2nd हाउस में है तो वैल्यू एंड वेल्थ चाहिए। 4th हाउस में है तो सुख की चीजें चाहिए। 5th हाउस में है तो वो एक क्रिएटिव पर्सन हो सकता है। 9th हाउस में है तो धर्म से संबंधित होगा। 8th हाउस में है तो सीक्रेट चीजों में इंटरेस्ट होगा। 10th हाउस में है तो पब्लिक विजिबिलिटी में इंटरेस्ट होगा। 11th हाउस में है तो ऑल टाइम, मुझे आपने सुना होगा, आज मैं किट्टी में जा रही हूं, इतनी मेरी फ्रेंड्स आएंगी, इतने पैसे निकाल दो। तो वो जब होगा जब आपका 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में होगा। 12th हाउस में होगा तो आपकी जो वाइफ है या जो आपका लाइफ पार्टनर है वो कोई योगा टीचर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, जिसको योग ध्यान ये सारी चीजें पसंद हो। लेकिन आपको वो सारी चीजें बेकार लग रही हैं क्योंकि आप उनके गुण को नहीं समझ पा रहे हो। तो इस गुण को ना समझना, इसके कारण ही अधिकांश लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, सेपरेशन हो जाता है और घर जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। तो एक दूसरे की आदत को समझें, एक दूसरे की नीड को समझें, एक दूसरे के गुण को समझें। अगर आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे और आप वैसे ही अगर बिहेव करते हैं जैसा वो है इंसान सामने वाला, तो हो सकता है कि जो आपके संबंध है वो कभी ना टूटे। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे राज के बारे में। इस राज को जानने के बाद जब आप अपना बर्थ चार्ट देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि मैंने क्या बताया है और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।